आपके साथ आज फिर से मौजूद हैं खास मुलाकात में। मैं आपके साथ शुभम सोनी और हमारे साथ आज मौजूद है बुंदेलखंड की एक ऐसी शख्सियत जिनकी लिए अगर तारीफों के पुल बांधे जाएं तो यहाँ कम नहीं होगा। एक छोटी सी जिंदगी की शुरुआत करते हुए और कम समय के साथ एक बड़ा राजनेता बनने का जो ख्वाब कई नेता देखते हैं और पार्टियां बनाते हैं, जिसमें अपनी पूरी जिंदगी की जीजान रकम हो या पैसे हो या इज्जत हो, दौलत शौहरत, हर एक चीज को दाव पर लगाकर उन कर्मों का काम करते हैं। लेकिन आज कम उम्र में और एक नया मुकाम के साथ में हमारे साथ जो शख्सियत बैठी है, बड़ा ही इन्होंने अपने आप को मजबूत किया है और साथ ही साथ पूरे देश भर में अपनी सेना को तैयार किया है। हम बात कर रहे हैं बजरंग सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष रणवीर पटेरिया की, जो हमारे साथ स्टूडियो पर आज मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शकों की अरसों से जो उनकी एक बात मिलने के तरीके की थी कि आखिरकार रणवीर पटेरिया की क्या कुछ ऐसी जीवन शैली है, किस तरह एक विचार युवाओं का है और उन विचारों का मंथन किस तरह किया जाएगा। तो दर्शकों की खास फरमाइश पर हमारे साथ मौजूद हैं। हम स्वागत करेंगे रणवीर जी आपका स्टूडियो पर। जय श्री राम। आपसे जानना चाहेंगे कि दर्शक जो हमारे हैं लगातार आपके फैंस फॉलोअर्स बढ़ते जा रहे हैं। जैसे एक एक्टर्स होता है, उनको बड़ा ही सुशोभित होता है जब उनके कामों को देखा जाता है। बुंदेलखंड की धराभूमि से आप बिलोंग करते हैं, यहाँ का आपका निवास है। कब से ऐसा शुरुआत हुई कि आपने संगठन बनाया और कैसे समाज सेवा के रूप में आप आगे आए? 2015 में हम लोगों ने बजरंग सेना संगठन का निर्माण किया और हमारे परम पूजनीय महाराज श्री गोपाल दास जी महाराज के आशीर्वाद से मुख्य संरक्षक के रूप में वो हमारे साथ कार्य कर रहे हैं और महाराज जी का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और बजरंग सेना जमीनी स्तर पर कार्य करते हुए छतरपुर, बुंदेलखंड के छतरपुर से शुरुआत हुई और धीरे धीरे बढ़ती हुई आज पूरे भारत देश में हर राज्य में सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। इसमें सबसे बड़ा रोल हमारे जो कार्यकर्ता हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं का है। मैं उन्हें बधाई देना चाहता हूं जो निस्वार्थ भावना से हमारे साथ कार्य कर रहे हैं। उनका प्रेम स्नेह हमारे लिए हमेशा रहता है और हर कार्य जो भी उन्हें कार्य सौंपा जाता है वो पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करते हैं। और देश में जो भी मुद्दे होते हैं बजरंग सेना सबसे पहले कार्य करती है, सबसे पहले आगे आती है और इसी से आज बजरंग सेना पूरे भारत देश में सबसे बड़ी सबसे बड़े संगठन के रूप में कार्य कर रही है, सबसे सक्रिय संगठन के रूप में कार्य कर रही है। रणवीर जी, क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, जिस तरह राजनीतिक यहाँ दबाव देखने को मिलता है, कई सारी पार्टियां हैं जो देश में अलग अलग चल रही हैं, आपको ऐसी क्या जरूरत पड़ी? क्या उनसे ऐसे आपको वहां पर न समझे ऐसी समझ आई कि अगर हमारा खुद का संगठन हो, हमारे खुद के लोग हों, तो कहाँ तक के क्या मुकाम आपके द्वारा हासिल किया जा सकता है? हमारा मुख्य उद्देश्य था कि जो हमारे युवा भाई हैं उन्हें मौका मिलना चाहिए, क्योंकि बार बार मैं देखता हूँ जो भी पार्टियां हैं वो अपने परिवार के लोगों को ही आगे बढ़ाती हैं, परिवारवाद चलता है पार्टियों में। तो मैं इस संगठन के माध्यम से चाहता था कि हर युवा को एक मौका मिले अपने देश में नाम करने का, अपने क्षेत्र में, अपने परिवार में अच्छा काम करे और एक अपना मुकाम हासिल करे, उसकी पहचान बने। इसीलिए हमने ये बजरंग सेना संगठन का निर्माण किया। साथ ही साथ हमारा उद्देश्य था कि जो हमारे मंदिर हैं, जो टूटे हुए मंदिर हैं, उनका जीर्णोद्धार कराया जाए। जो गाय आप देखते हैं सड़कों पर लगातार गाय मर रही हैं, गाय बार बार जितने भी सरकारें आती हैं बोलती हैं गौरक्षा के लिए कि हम गौशाला खोलेंगे, लेकिन मैंने देखा है जितनी भी गौशालाएं खुली हैं वहाँ बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है। गौशाला सिर्फ नाम के लिए है और अनुदान प्राप्त कर रही है, लेकिन अगर वहाँ पर आप जाएं, बजरंग सेना ने भी गौशाला दर्शन कार्यक्रम भी चलाया था, हम लोगों ने देखा है वहाँ जाकर। वास्तव में वहाँ पर गायों की बुरी दुर्दशा है। हजारों गाय हमने गौशाला में मरी हुई देखी। हमारे जो कार्यकर्ता वहाँ पहुंचे और वहाँ पर उनकी कोई व्यवस्था नहीं है, सिर्फ अनुदान की राशि खा रहे हैं वो लोग। और गायों के लिए जहाँ आप लोग देखते हैं कि गाय सरकार की तरफ से 100-200 की संख्या में है, लेकिन वहाँ 10 या 5 गाय हमें मिलती हैं। तो गायों की रक्षा के लिए ये बजरंग सेना का निर्माण हुआ है। और हमारे जो साधु संतों की हत्याएं हो रही हैं, महाराष्ट्र में अभी पालघर में हत्या हुई थी, उत्तर प्रदेश में भी साधु संतों की हत्या हुई। इसलिए हम चाहते थे कि एक स्वतंत्र संगठन हो जो जहां जरूरत पड़े किसी का ऊपर से दबाव ना हो, क्योंकि हम लोग जब भी कोई कार्य करते हैं तो संगठन से ऊपर से फोन आ जाते हैं कि नहीं अपन को ये वाला कार्य नहीं करना है, इनका विरोध नहीं करना है। लेकिन बजरंग सेना में ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर कहीं भी देश में कुछ गलत हो रहा है तो हम लोग उसका विरोध करेंगे, इसीलिए बजरंग सेना का निर्माण किया। मतलब अगर बजरंग सेना नाम रखा गया है तो सिर्फ धार्मिक भावनाओं के साथ में आगे बढ़ने का नहीं, बल्कि अगर किसी भी तरह से कुछ अनियमितताएं होती हैं, किसी भी विभाग से लेके हो, किसी आम लोगों की परेशानियां हो, तो उन्हें भी बजरंग सेना हम लोग बजरंग सेना के माध्यम से अभी जो कोरोना
काल चल रहा था, पूरा भारत देश आज भी परेशान है कोरोना से। उस समय हमारे बजरंग सैनिकों ने पूरे देश में ये दिखा दिया है कि चाहे वो सैनिटाइजर हो, मास्क हो, सब घर घर में बांटे हैं, भोजन भी लोगों को कराया है, और जो लोग दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए थे उनको उनके घर पर पहुंचाया है। इसलिए बजरंग सेना वो हर कार्य कर रही है, चाहे वो किसानों के हित की लड़ाई हो, चाहे युवाओं की रोजगार की लड़ाई हो, चाहे वो मजदूरों के लिए लड़ाई हो, चाहे स्कूल शिक्षा के लिए लड़ाई हो, चाहे जो स्वास्थ्य है स्वास्थ्य के लिए लड़ाई हो। हर क्षेत्र में बजरंग सेना लड़ाई लड़ रही है। साथ ही साथ अभी बजरंग सेना ने एक कार्यक्रम शुरू किया है, जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, वहां पर हम लोग उन बच्चों को शिक्षा की सामग्री बांट रहे हैं, उन्हें अच्छे संस्कार देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो बच्चे अछूते रह जाते हैं। सरकार बहुत सी योजनाएं निकालती है, लेकिन वो योजनाएं वहां तक नहीं पहुंच पाती हैं। तो हम लोग इस माध्यम से उनके बीच में जाकर उन्हें समझा रहे हैं, उन्हें शिक्षा की सामग्री उपलब्ध करा रहे हैं, ट्यूशन भी करवा रहे हैं। हम अपने जो हमारे बजरंग सेना के कार्यकर्ता हैं वो हर रविवार को उनको ट्यूशन पढ़ाएंगे। और साथ ही साथ क्योंकि जो बच्चे हैं, बच्चे ही हमारे समाज और देश का भविष्य हैं। अगर बच्चों का भविष्य अच्छा होगा तो हमारे देश का भविष्य अच्छा होगा। इसीलिए हम लोगों ने ये कार्य शुरू किया है। सराहनीय कार्य है। आपसे एक अंतिम क्वेश्चन करना चाहूंगा। मध्य प्रदेश में तमाम जगहों पर विकसित और विकासशील राज्यों के साथ में गिनती गिनी जाती है, लेकिन बुंदेलखंड एक ऐसा पिछड़ा नाम में आता है जिसमें ग्रामीण क्षेत्र के लोग यहाँ पर रहते हैं, निवास करते हैं। और एक बड़ी समस्या कोरोना काल में यह रही है कि यहाँ पर बड़े कारखाने न होने से कई युवा बेरोजगार हो चुके हैं। उनके लिए किस तरह एक बुंदेलखंड की बदलती तस्वीरों में आप क्या कुछ अपनी भूमिका निभाएंगे? बुंदेलखंड पृथक राज्य की मांग को लेकर बजरंग सेना लगातार 5 वर्षों से कार्य कर रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर पृथक बुंदेलखंड राज्य होगा तो यहाँ पे लोगों को बहुत ही ये रोजगार, अलग से रोजगार के अच्छे साधन प्राप्त होंगे। हम लोगों ने एनटीपीसी जो प्लांट था हमारे छतरपुर जिले में, उसके लिए लगातार 7 वर्षों से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और छतरपुर से लेकर भोपाल और दिल्ली तक हमने लड़ाई लड़ी है। केंद्रीय मंत्री तक हमने, प्रधानमंत्री तक हम लोगों ने ज्ञापन सौंपे हैं, उसके लिए बहुत से आंदोलन किए हैं, और वो हमारा संकल्प है कि हम एनटीपीसी चालू करवा कर रहेंगे। साथ ही साथ हम चाहते हैं कि हमारे हर जिले में जो हमारे बुंदेलखंड के पिछड़े हुए जिले हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश का क्षेत्र हो, चाहे मध्य प्रदेश का क्षेत्र हो, हमेशा सरकार ने यहाँ पर अनदेखी की है। उसी का कारण है कि आज यहाँ पर ना तो अभी हम लोग जहाँ भी दौरे पे जाते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, वहाँ पे ना सड़क है, ना आज भी बिजली नहीं है, वहाँ पर पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे कुछ तो ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ 20-20, 30-30 किलोमीटर लोगों को पानी भरने के लिए जाना पड़ता है, पानी पीने के लिए। तो ये जो बड़ा मलेरा क्षेत्र है, यहाँ भी विधानसभा का चुनाव भी उपचुनाव होने वाला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से महोदय से आग्रह करना चाहूंगा इस टीवी चैनल के माध्यम से कि वहाँ की स्थिति देखें, लोगों की किस तरीके से वो जी रहे हैं। ना कोई पढ़ाई का, कोई शिक्षा का वहाँ पर स्तर है, ना कोई अच्छे स्कूल है, ना उन्हें पानी की व्यवस्था है, ना किसानों को सिंचाई की व्यवस्था है। ऐसे मतलब पूरे बुंदेलखंड की ये स्थिति है। मैं सिर्फ बड़ा मलेरा की बात नहीं कर रहा हूँ। आप जिस क्षेत्र में भी चले जाएंगे, लगभग 14 जिले हैं हमारे, 6-7 जिले अपने मध्य प्रदेश में आते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश में आते हैं, और उनकी स्थिति पूरे भारत देश में अगर देखी जाए तो सबसे बुरी स्थिति है। ना वहाँ पर शिक्षा के अच्छे साधन है। आप छतरपुर में ही देख लीजिए कि यहाँ पर कोई अभी तक जो अपना मेडिकल कॉलेज के लिए लड़ाई लड़ रहे थे हम सभी लोग, मेडिकल कॉलेज दे दिया, लेकिन आज तक कोई कार्य शुरू नहीं हुआ है। यहाँ पर ऐसे बहुत से मरीज हैं छतरपुर जिले में, क्या पूरे बुंदेलखंड में, जो सिर्फ इलाज के अभाव में मौत को गले लगा लेते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। इसलिए मैं बजरंग सेना के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और प्रधानमंत्री जी को कहना चाहूंगा कि इस हमारे बुंदेलखंड के लिए अच्छा कार्य करें, यहाँ पर विकास करें और रोजगार के अच्छे साधन उपलब्ध कराएं, क्योंकि बुंदेलखंड का युवा और जो किसान है, मजदूर है, ये लगभग 50 से 60% लोग ग्रामीण क्षेत्रों से दिल्ली और अन्य प्रदेशों में पलायन करते हैं, वहां पर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप बुंदेलखंड में ही अच्छे बड़े बड़े कारखाने उपलब्ध करा दें तो इनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बुंदेलखंड की ओर भी ध्यान दें और बुंदेलखंड को पृथक राज्य बनाएं, जिससे यहाँ पर अलग से मुख्यमंत्री हो, यहाँ पर अलग से बजट मिले और यहाँ पर अच्छे साधन हो रोजगार के, जिससे जो यहाँ पर लगातार क्राइम बढ़ रहा है इसमें भी कमी आएगी। क्योंकि जब लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा तो वो पैसे कमाने के चक्कर में गलत कार्य करेंगे और वो अपराध की दुनिया में कदम रख लेते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा और साथ ही साथ मैं माननीय प्रधानमंत्री से एक और आग्रह करना चाहूंगा, बजरंग सेना लगातार लोगों को समझा रही है, लोगों के बीच में जा रही है कि ये जो नशा है, इस नशा को भारत देश में खत्म किया जाए, क्योंकि नशा से पूरे परिवार, लोगों का परिवार नष्ट हो जाता है। तो मैं चाहूंगा कि नशा को भारत
भारत नशा मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री से मैं आग्रह करूंगा। और ये नशा कोई भी नशा हो, क्योंकि आज मैंने देखा है, मैं बड़े बड़े स्कूलों में जा रहा हूँ, वहां पर जो बड़े बड़े अधिकारियों के बच्चे हैं वो नशा की लत में हैं। और लगातार वो जो बड़े बड़े लोग हैं नशा के, जो बड़े बड़े कारोबारी हैं, उन्हें पता है कि ये नशा हम किसको बेच सकते हैं। जो बड़े आदमी होंगे, जो अमीर होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन होंगे, बड़े बड़े अधिकारी होंगे, इनके बच्चों को जब वो नशा की लत लगाएंगे तभी वो उनसे मोटी रकम वसूल पाएंगे। तो मैं चाहूंगा कि इस जो नशा है, आप मैं बाहर भी जाता हूँ, भोपाल, इंदौर, दिल्ली, तो देखता हूँ कि जो आजकल बच्चियां भी हैं वो भी बारों में डांस कर रही हैं, नशा कर रही हैं। मैं चाहूंगा ऐसी बहनों को भी मैं बोलना चाहूंगा कि ये नशा की लत को छोड़ दें। और एक बात मैं और चाहूंगा, अपने भारत देश के अभिभावकों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने भारत देश की जो बेटियां हैं ये हमारा अभिमान है, हमारा गर्व है, और हमें इन बच्चियों को अकेले कहीं भी नहीं छोड़ना है। क्योंकि भारत देश में लगातार छोटी छोटी मासूम बच्चियों के साथ रेप और हत्या जैसी घटनाएं हो रही हैं। मैं चाहूंगा कि जो हम लोग कन्या भोज के लिए भी अपनी बच्चियों को बाहर भेजते हैं, किसी के पड़ोसी के घर भेजते हैं, तो वहां भी हमारी जिम्मेदारी है, हमें किसी न किसी अपने घर के सदस्य को उनके साथ भेजना चाहिए, तभी हमारी बच्चियां सुरक्षित रह पाएंगी। मैं सभी से आग्रह करूंगा। जय हिंद, जय भारत। तो आपके लिए धन्यवाद रणवीर जी, जो आज आपने अपने साझा किए ऐसे विचारों को कि जिस तरह से बुंदेलखंड की तस्वीर आप बदलना चाहते हैं, वह पूरी देश के अलग अलग कोनों में आपके द्वारा ऐसे प्रयास और बजरंग सेना के। और एक बात मैं और कहना चाहूंगा कि भारत देश के लोगों को कि हमें अपना आदर्श हमेशा उससे मानना है जो वास्तव के हीरो हैं, जो वास्तव में जिन्होंने भारत देश के लिए, भारत की स्वतंत्रता में जिन्होंने लड़ाई लड़ी है, उनको हमें हीरो मानना है। जैसे चंद्रशेखर आजाद जी, सुभाष चंद्र बोस जी, भगत सिंह जी, इन्हें हमें हीरो मानना है, इन्हें अपना आदर्श मानना है और इनके जैसे बनने की कोशिश करना है। वीर जो हमारे शिवाजी महाराज हैं, छत्रसाल जी हैं, हमारे महाराणा प्रताप जी हैं, ऐसे वीर बनने की हमें कोशिश करना है। हमें जो फर्जी हीरो हैं उन्हें हमें आदर्श नहीं मानना है। मैं सभी से आग्रह करूंगा। जय श्री राम। तो ये हमारे साथ मौजूद थे आज बुंदेलखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश के एक युवा ऐसे जो कि चाहे बच्चे हों, बुजुर्ग हों, युवा हों, महिला हों, पुरुष हों, सबके हितों के लिए बजरंग सेना जिस तरह से काम करती है, वह लगातार आगामी समय भी एक नए नए परिवर्तन के साथ और नई नई लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर बजरंग सेना आगे आती रहेगी। तो धन्यवाद रणवीर जी स्टूडियो में आने के लिए। आपसे फिर होगी सभी दर्शकों के साथ मुलाकात, एक नए चेहरे और नई शख्सियत के साथ मुलाकात। फिलहाल के लिए शुभम सोनी के साथ पूरी टीम को दीजिएगा इजाजत। आपसे होगी खास मुलाकात में फिर मुलाकात।